पंजाब के बाद बिफरी लहरों ने सिंध का रुख कर लिया। घोटकी के मकाम पर दरियाए सिंध में तुग़यानी ज़मींदारा बंद टूट गया। पानी ने करीबी आबादी का रुख कर लिया। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बेरहम मौजों ने कच्चे के मजीद इलाकों को घेरे में ले लिया। सजावल में 50 के करीब गाँव मुतासर। शहर से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। नौशेर फ़िरोज़ में भोटी मंजट के करीब बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसल मुतासर। 9 डेरों में 2 मकामात पर शिगाफ। इलाका मकीनों का एहतजाज। फसलों को बचाने के लिए शिगाफ पुर करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर दोहा रवाना। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। क़तरी अवाम से इजहारी यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा क़तर सलामती खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अक्कास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी आज क़तर जाएंगे। उर्दन के वली अहद क़तर में मौजूद। सेहूनी जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। आम दुश्मनों को लगाम डालने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। फितनतुल खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मोमन में 14, दत्ता खेल में 4 और बनू में 1 खारजी अंजाम को पहुँचा। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पशीन में भी CTD ने 4 दहशतगर्द मार गिराए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। खुदा ना करे कि पाकिस्तान में नेपाल जैसे हालात हों। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, अपील करता हूं कि सख्तियां ख़त्म करें। तनाव ख़त्म ना हुआ तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ हर फैसला रात की तारीकी में करता है। अभी तक हमारे अरकान की नाअहली का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। जलालपुर, पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ में पानी की सतह बुलंद। गीलानी बंद तोड़ने से पानी का रुख दीगर बस्तियों की तरफ। मौजा बहादुरपुर शिमाली, बहादुरपुर जनूबी, बस्ती लांग, बस्ती सबेरा, बस्ती कन्हू ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हेड पंजनद पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 6,66,000 क्यूसेक तक जा पहुँचा। अलीपुर खतरे में। सैदपुर के मजीद इलाके रेले की जद में आ गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। 3 अफराद जाँ बाग। 19 को बचा लिया गया। लापता 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती हादसा। लापता 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। हादसे में जाँ बाग अफराद की तादाद 8 हो गई। प्राइवेट कश्ती माफिया की लूट मार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया गया। अज़मा बुखारी का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में प्राइवेट कश्तियों को रेगुलेट किया जाएगा। निजी कश्तियाँ हुकूमत पंजाब की निगरानी में चलेंगी। मुआवजा भी खुद अदा करेंगे। मुखालिफिन घरों में बैठ कर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज रहें। कराची में बारिशों के बाद मरकजी शाहराहों की सूरत हाल अबतर। जहांगीर रोड, गुरु मंदिर पर बरसात का पानी जमा। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उर्दू बाजार में भी पानी ताहाल मौजूद। कारोबार मुतासर। दुकानदार परेशान। बारिश के दौरान माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया। मेयर कराची मुतमईन। कहा, कुछ सियासी अदाकार सियासी दुकान चमका रहे हैं। ये अहमक माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद मुलाजमीन के लिए हुकूमती पैकेज का ऐलान। 20 साल से जायद नौकरी करने वाले हर मुलाजिम को 34,43,000 रुपये मिलेंगे। 2 अरब 21 करोड़ मुख्तस। और कराची के इलाके जौहर भिठाईबाद के घर में छुरियों के वार से 3 ख़वातीन कत्ल। वाक़े में एक मर्द और बच्ची जख्मी हुई। अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। उबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू। कई देहात में रेड अलर्ट जारी। रिलीफ कैंप कायम। गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध चाछड़ा के मकाम पर बिफर गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों अफराद बेघर। बड़े सैलाबी रेले से पहले ही कनकोट में मुताद्दिद देहात डूब गए। कंडियारों में 18 शाह के करीब बंद टूट गया।
अवाम में तकसीम पैदा न करें, गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ना करें, बरसाती मेंढकबाज आ जाएं। वजीर आला सिंध की वार्निंग, कहा बारिश के दौरान इंतजामिया फील्ड में थी, अपने काम से मुतमिन है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कच्चे के लोगों से ताउन की जरूरत, लोगों की जान बचाना पहली तरजीह है। विफाकी हुकूमत ने अब तक आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। मलीर और लियारी नदी में तुग़यानी बरकरार। सादी टाउन और सादी गार्डन में अब भी पानी मौजूद। सुरजानी में सूरत हाल बदतर, गलियां और सड़कें पानी पानी। 4K चौरंगी से सुरजानी टाउन जाना इम्तिहान, कई सड़कें बैठ गईं। बारिश के दौरान माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया, मेयर कराची मुतमईन। कहा कुछ सियासी अदाकार सियासी दुकान चमका रहे हैं, ये अहमक माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते। वजीर आजम से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का 2 तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग की जरूरत पर जोर। अवामी रवाबित, इल्मी तबादलों, तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इजहार इत्मीनान। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाजों की जल्द बहाली पर भी बातचीत। IMF से $1 अरब की अगली किस्त लेने का मिशन। मालियाती इदारे का वफ्द मुज़ाकरात के लिए 25 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। 10 अक्टूबर तक क़याम मुतवक्के। IMF मिशन पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर अगली किस्त मिलने का इम्कान। बानी PTI की नैब, पुलिस और FIA की कार्रवाइयां रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बानी के वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तेदा। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बाबा कौम की 77वीं बरसी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन हासिल किया। बानी पाकिस्तान के अफकार पर अमल, तरक्की का साफ और वाज़ेह रास्ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ाइद पर हाज़री, फातिहा ख़ानी। तरक्की याफ्ता, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान ही कायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से ही रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का कायद-ए-आज़म को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कायद-ए-आज़म की सियासी मिरास में ही खुशहाली का राज पन्हा है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का भी बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत। 11 सितंबर 2012 कराची की तारीख का बदतरीन दिन। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 13 बरस बीत गए। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने जीते जागते 259 अफराद को अपनी नींद सुलाया। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर, प्यारों की याद में आंखें नम। माली इमदाद के वादे भी आज तक पूरे न हो सके। अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कातिलाना हमला। कदामत पसंद रहनुमा और सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क जान से गए। हमले के वक्त चार्ली किर्क तलबा से खिताब कर रहे थे, उन्हें गर्दन में गोली लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए। सदर ट्रंप का वाक़े पर इजहार अफसोस, इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। चार्ली किर्क और उनकी तंजीम टर्निंग पॉइंट USA ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया था। व्हाइट हाउस में अमरीकी परचम इतवार तक सरनिगू रहेगा। FBI का हमले में मुलविस शख्स को गिरफ्तार करने का दावा, शनाख्त जाहिर नहीं की। कतर पर हमला, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में गर्मा गर्मी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमास के सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। नेतन्याहू की हट धर्मी, कतर पर मजीद हमलों की धमकी। कहा हमास रहनुमाओं को मुल्क से निकालें या हम खुद निपटेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज कतर का दौरा करेंगे। सेहूनी जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी आज होगा। सेहूनी फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जनूबी और वस्ती इलाकों पर मिसाइल्स की बरसात। 24 घंटों में 70 शहादतें। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 5 अफराद शहीद। यमन पर भी एक और हमला, 35 अफराद जाँ बहक, 131 जख्मी। सना में वजारत दिफा की इमारत, फौजी कैंप्स और ईंधन के ज़खायर निशाना। यमनी हौसियों का जवाबी वार, इसराइली इलाकों पर मिसाइल दाग दिए।
9/11 दुनिया की तारीख बदलने वाली तारीख। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 24 बरस बीत गए। अमेरिका पर तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ, 3000 लोग मारे गए। बुश इंतजामिया की अफगानिस्तान पर चढ़ाई के पाकिस्तान पर असरात आज भी बाकी। नया सफर, नई मंजिल, शाहीनों को बड़े टाइटल की तलाश। एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स की मुहिम का कल से आगाज। पहले मैच में ओमान से मुकाबला। दुबई में शाहीनों का फ्लोड लाइट्स में ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स की नेट पर तवील बैटिंग, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की भी डटकर तैयारी। और T20 मैच T10 बन गया। भारत ने यूएई को चारों खाने चित कर दिया। अमारात की टीम 57 रन पर आउट। कुलदीप की 4, शिवाम डोबे की 3 विकेटें। इंडियन टीम ने टारगेट 5वें ओवर में पूरा कर लिया। आज बांग्लादेश और हांगकांग होंगे आमने सामने।